भैया और 2 प्लेट लाना। ना दबाएगा। आई लव दिस प्लेस यार। दिस चटनी इज सो यम। अबे शेक्सपियर की औलाद, साला 8 घंटा ड्राइव करके आए, पर क्या मस्त जगह पे लेके आया तू ब्रो। हाँ अरे चश्मा, वो तो गाड़ी में कुछ तो स्टोरी बताने वाला था ना इस गांव अरे की। नहीं 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 ब्रो, प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन। हाँ है ना, वो इस गाँव की नहीं, इस घर की कहानी है। इसी घर की कहानी अरे है। गाइस प्लीज यार, अरे हम यहाँ पर चिल करने आए हैं ना। इट्स वेरी सबको क्या राइटर बनने का सपना है क्या इसकी तरह? ब्लडी बोरिंग। चुप रे। आई वुड लव टू डू दिस काइंड ऑफ जॉब। अरे ये स्टोरी सुनो। नीरव के बंगले को फोड़ दिया और विजय के भी लग गए घोड़े। बुक्कड़ बकड़े साले। ऐसे कैसे जी पाते हैं ये लोग? इतना गलत काम करके पैसे कमाते हैं, कभी पकड़े जाने का डर नहीं होता क्या इनको? इसी में तो नशा है ब्रो, मनी, पावर। हाँ, तेरे जैसे ही है सब। कितना भी खाओ पेट नहीं भरेगा इनका। ओके गाइस गाइस कम ऑन यार, ए बता ना। अरे यार बता दे यार, वरना रो देगी। अब बता भी दे यार। मांडवगढ़। लगभग 6000 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव, जहां बारिश ना होने से सारे खेत सूख चुके थे। और ये है इस गांव का सबसे धनी और इज्जतदार परिवार का घर। अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए इन्होंने बहुत सारा सोना बचा के रखा था। पूर्वजों से मिला हुआ ये सोना और सैकड़ों एकड़ खेती होने के बावजूद भी इनके पैर हमेशा जमीन पे थे। मरने से पहले पिताजी ने सारी जिम्मेदारी तीनों बेटों में से सबसे बड़े बेटे संतोष को दे दी। जब भी गांव को जरूरत होती वो संतोष के पास जाते और वो खुशी से उनकी मदद करते। मेहनत और पिताजी के हर उसूलों पे चलने वाला संतोष अब गांव वालों के लिए भाऊ बन गया था। संतोष भाऊ। कामचोर, झूठा और एक नंबर का लफंगा प्रकाश था तो ये सबसे छोटा भाई, पर सपने इसके बहुत बड़े थे। इन सपनों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। मस्ती, शराब, जुआ, ये तो इसका रोज का काम था। उसके लाइफ का एक ही उसूल था, शॉर्टकट। शॉर्टकट से पैसा और उन्हीं पैसों से मुंबई। भाई यहाँ पे तो सब उल्टा है ब्रो। साला हम मुंबई से दूर यहाँ पे आते हैं चिल करने, और ये पक्या जैसे लोग, इनको मुंबई जाना है। और वो दूसरे नंबर का भाई? दूसरा भाई राजेश तो उनके पिताजी गुजरने के अगले दिन से ही गायब हो गया था। पर पेट के अंदर एक भी सोने का अंडा नहीं था। काय झालं? मग काय, त्याची कोंबडी भी मरते आणि त्याला परत कधीच सोन्याची अंडी नाही मिळत. तुझ्यासारखा पेढा होता. बस आता नवीन गोष्ट उद्या सांगणार. चला पळा आता. हा काय गे ए मालती, तेरा म्हातारा ठीक हुआ क्या? काय विचारू नका. का काय झालं? थकले आता म्हातारा. अब उसका सब काम मुझे ही करना पड़ता है. बाप की सेवा करना पुण्य का काम होता है. माहिती है. तेरे बाप ने मेरे बाबा की बहुत सेवा की है. मला विश्वास है कि तू भाऊ पण. मालक ना तुम्ही,
तुमची सेवा करणं आमचं कर्तव्य आहे. ओ भाऊ चलता का येते मी. आलो आलो. माझ्याशी गद्दारी नाही हा. ए क्या रे पाक्या, मेरा हिस्सा इतना कम. हाँ, माल तो मैं भी पहुंचाता ना तेरे लोगों को. अबे बहुत रिस्क का काम है ये. हे घालून ए पाक्या, वो ताते के पैसे चुका देना रे. उनके छोकरे लोगों ने फिर धरा मेरे को. मैं क्या बोलता, तू भाऊ से ही मांग ले ना पैसा. आई क्या नहीं भाऊ से मांग ले पैसा. अच्छा क्या बोलूँ भाऊ को. भाऊ मैं ना जुए में पैसा हार गया. मुझे बस ये 20-30 हज़ार रुपये देना. साले हर खर्चे का हिसाब मांगता है भाऊ मेरे से. तो अधिकार है ना तेरा, सीधा भाऊ को जाके भिड़ और अपने हिस्से का सोना मांग ले. वो तो समाज सेवा बोल के मस्त उड़ा रहा रे पैसा. ये को क्या मिल रहा केला. कुछ कर, नहीं तो तेरे पहले मैं सब माल चुरा के कल्टी मारेगा इस गांव से. चला प्रवचन का टाइम हो गया. पक्या पक्या किधर है रे तू? और ये तात्या के लोग क्यों पूछ रहे तेरे बारे में? हाँ, काय राडा घातला तू परत? और तू इसका चमचा बनके घूमते रहता है. कुछ काम धंधा नहीं है तेरे को? पाक्या के बिझनेस पार्टनर है रे मैं. बिझनेस पार्टनर रे? तू गंड हुआयची अक्कल नाही अजून. पक्या, ये सब फालतूगिरी अब से बंद. कल से तू काम करेगा मेरे साथ खेत में. पकड़. ए भाऊ, मुझे मुंबई जाना है. क्या उखड़ेगा रे मुंबई जाकर? उधर चलने को जगह नहीं. और तू रहेगा कहाँ? सब सेटिंग हो जाएगा. अब बस थोड़ा भांडवल की जरूरत है. भांडवल सगळं संपलंय आता. एकतर पाऊस नाही, शेतीसाठी राखून ठेवलेत मी पैसे. त्याचे उगाच वाया नाही घालवायचे. ए काय रे भाऊ, काय भरोसा नाही का माझ्यावर? अरे मुंबई जाके कमाल करके आएगा वापस एकदम मेजे. पढ़ाई तो पूरी की नहीं तूने. पहले इंग्लिश बोल के दिखा. इंग्लिश तो मैं खपाखप बोल सकता है. और वैसे भी क्या रखा है इस गांव में? अरे सब कुछ तो है इधर. बाप ने दी हुई जमीन है, खुद का घर है, खुद की खेती है. अरे परिवार है रिस्पेक्ट तो- पाहिजे ना. रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट म्हणजे? वो गन्या का चाचा हाँ, 5 साल पहले गया था शहर. तो अब देखो क्या बच्चन स्टाइल एंट्री करता है गांव में. हाँ, उसके पास 25 काऊ है, हाँ. 7 ट्रैक्टर है, मस्त बाइको है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है. और अपने पास तो माँ भी नहीं है. हाय 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 हाय. सही बोला ना? हाय हाय हाय. सही बोला ना? हाय सही बोला की नाही? काय रे भाऊ, अरे ऐक की. हा, आई असती ना आता. आई, तुला एवढी कसली का घाई? और अगर माँ होती ना अभी. नाटक. मुझे तो लगता है ये संतोष भाऊ ही नाटक करता होगा. अच्छा आदमी होने का नाटक करके
खुद ही जाएगा सब सोना लेके। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर पूरे गांव को ये मालूम था कि भाऊ के पास इतना सोना है तो कभी गांव में से किसी ने चोरी करने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो बहुत लोगों ने की, पर पूर्वजों ने कुछ ऐसा बंदोबस्त करके रखा था कि चोरी छोड़ कोई उस कोठी का ताला भी नहीं तोड़ सकता था। ए, किधर? तू आगे बता ना। भाव से कुछ मिलेगा नहीं ये तो पक्का समझ गया था, और इसी कारण वो पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढने लगा। लेकिन उसके हर तरीके नाकाम रहे। मुंबई जाना बस एक सपना ही रह गया। सही गलत की समझ वो खो चुका था। फिर वो दिन आ ही गया जब पक्या अपना संयम खो देता है। पूरे नशे में धुत होके वो घर के पीछे वाली कोठी पे जाता है जहां सब सोना रखा हुआ है। जिंदा गाड़ दिया? कौन किया? पर पूर्वजों ने कुछ ऐसा बंदोबस्त करके रखा था, कोई उस कोठी का ताला भी नहीं तोड़ सकता था। मेरा म्हातारा ठीक हुआ क्या? थकले आता म्हातारा, अब उसका सब काम मुझे ही करना पड़ता बाप है। ने मेरे बाबा की बहुत सेवा की है, मला विश्वास आहे की भाऊ, मालक ना तुम्ही, तुमची सेवा करणं आमचं कर्तव्य आहे। लोभ मुलानी पापानी संकटानी तथैव च लोभात् प्रवर्तते वैरम अति लोभात् विनश्यति।